अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुर्बानी के गोश्त के बारे में बात करेंगे। कुर्बानी का गोश्त खाएं मगर एहतियात से। कुर्बानी का गोश्त खाने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ईद उल अज़हा के मौका पर गोश्त एहतियात से ना खाने की सूरत में तज़ाबियत, डायरिया, कब्ज़ जैसे मसाइल से दो चार हो सकते हैं। ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद हम मुसलमानों के लिए बड़ी अहम ईद है, क्योंकि इसमें जो मुसलमान इस्तार रखने वाले हैं हज करने जाते हैं। बाकी तमाम मुसलमान अपने घरों में रहकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। ईद उल अज़हा के मौका पर हर अमीर और गरीब की ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी का गोश्त जी भर कर खाए। ईद के दिनों में ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से तज़ाबियत, मैदे की जलन, पेट दर्द, कब्ज़, डायरिया वगैरह का शिकार हो सकते हैं। इसलिए गोश्त का मुनासिब मकदार में इस्तेमाल और मुनासिब वक़्त पर खाया जाए। अक्सर लोग कुर्बानी के गोश्त की कलेजी बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर कलेजी खानी है तो बहुत अच्छी तरीके से पकी हुई हो ताकि हज़म हो जाए। कलेजी में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी पाई जाती है, इसलिए दिल के बीमारियों में मुब्तला लोग और हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ इसके करीब भी ना जाएं। अलबत्ता एक दो बोटी लेने से कोई हर्ज नहीं। आजकल गर्मी है और हबस भी है, इसलिए कुर्बानी का गोश्त या कुर्बानी की कलेजी खाने के बाद नींबू पानी ज़रूर पिएं। कलेजी हज़म होने में मदद मिलेगी। कुर्बानी के गोश्त का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने वाले लोग एक हिस्सा खुद खा सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि खुद अच्छी गोश्त की बोटियां रख लें और गरीबों में तकसीम करने वाला गोश्त चर्बी वाला और छेछड़ों वाला हो। फ्रिज या फ्रीज़र में ज़्यादा देर तक गोश्त रखने से इनकी ग़िज़ाई फ़वाइद में कमी आ जाती है और इसके साथ साथ इसमें बैक्टीरिया पैदा होने का खदशा पैदा हो जाता है। कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाएं, मगर इसके साथ साथ एहतियात लाजमी करें। एहतियात करने से आप बहुत सी तकलीफ़ों से बच सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त खाते हुए कुछ एहतियात करनी ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत ख़राब ना हो। ज़्यादा गोश्त ना खाएं और खाने के बाद चहलकदमी लाजमी करें। खाना वक्त पर खाने के साथ साथ फल और सब्जियों का भी इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत कम इस्तेमाल करें और इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि काली मिर्च के अंदर सालन पकाएं। कुर्बानी का गोश्त पकाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि गोश्त अच्छी तरह साफ हो और सही तौर पर पकाया जाए। अगर गोश्त गल ना रहा हो तो इसके लिए आप सालन में थोड़ा सा पपीता डाल लें, इससे गोश्त गल भी जाएगा और लजीज भी हो जाएगा। गोश्त खाने हुए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक से एहतियात करें। खाने के 15 मिनट बाद नींबू पानी इस्तेमाल करें ताकि हाजमा हो जाए। गोश्त के सालन के साथ अचार और सलाद का भी इस्तेमाल करें ताकि खाना आसानी से हजम हो। कुर्बानी का गोश्त इत्तदाल के साथ खाएं ताकि किसी किस्म की बदहजमी ना हो। इत्तदाल के साथ साथ गोश्त खाने के बाद पुदीना, दालचीनी, लौंग, अदरक डालकर कहवा बनाकर भी खाने के बाद लिया जा सकता है। इससे गोश्त हजम करने में आसानी होगी। कुर्बानी का गोश्त अगर सही ना पका हो तो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर अच्छी तरह पका हुआ गोश्त खाएंगे तो जल्द हजम होगा। कुर्बानी का गोश्त खाने से अगर कब्ज़ हो जाए तो इसबगोल का छिलका नीम गर्म पानी में या दही में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पके हुए सालन में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर खाने से कब्ज़ का खतरा कम हो जाता है। बदहज़मी गैस के इलाज के लिए लेमन ग्रास का काढ़ा बनाकर पीने से भी पेट का उबार कम हो जाता है। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ लेने से भी बदहज़मी कम हो जाती है। पेट के उबार, बदहज़मी, गैस, कब्ज़ से बचने के लिए सुबह नहार मुंह पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे निज़ाम बेहतर होगा। घर का पका हुआ खाना ही खाएं। मामूल के कामकाज जारी रखें और खाना खाने के बाद चहलकदमी लाजमी करें।
کھانا اگر سنت کے مطابق کھایا جائے تو بہتر ہے، جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے رکھو، ایک ہوا کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ لیکن ہم تینوں حصوں میں صرف کھانا ہی ڈال دیتے ہیں۔ اگر سنت کے مطابق چلیں گے تو صحت مند رہیں گے، اس طرح ہم بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے زیادہ تر لوگ اپنی صحت کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانور کا گوشت ضرور کھائیں، مگر احتیاط اور اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ اس طرح یہ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے آپ بد ہضمی، پیٹ درد، معدے کی جلن اور تیزابیت، قبض وغیرہ کے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اور عید قربان پر اپنی صحت بھرپور رکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ